नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ आलम है। मैं वैशाली ज़िले के बिदुपुर प्रखंड में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने इंटर साइंस के साथ बीटी की डिग्री हासिल की थी। मैं पटना ज़िला से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि मेरी पोस्टिंग वैशाली ज़िला में है, इसलिए अब दोनों ज़िला से मैं बिलोंग करने लगा। सबसे पहले मैं अपने पटना ज़िला के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात करता हूँ। पटना हमारे राज्य बिहार की राजधानी है। इस शहर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। यह संसार के गिने चुने उन विशेष प्राचीन नगरों में से एक है जो प्राचीन काल से आज तक आबाद है। यह शहर हमारे सिख भाइयों के लिए अत्यंत ही पवित्र स्थल है, क्योंकि यहीं हमारे सिख भाइयों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह शहर सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। हमारे शहर पटना का गोलघर, गांधी मैदान, महावीर मंदिर, कुम्हरार इत्यादि अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। हमारा शहर पटना भारत का 18वां सबसे बड़ा शहर। अब बात करते हैं वैशाली जिले। वैशाली जिला पटना से बिल्कुल नज़दीक का जिला है, जो उत्तर दिशा में स्थित है। यह जिला 12 अक्टूबर 1972 को मुजफ्फरपुर से अलग होकर बना। इस जिले का मुख्यालय हाजीपुर बना। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वैशाली में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कायम किया गया था। यह जिला भगवान महावीर की जन्मस्थली है। ये जिला केले और लीची के लिए काफ़ी विख्यात है। इसी जिले में बरैला नामक एक झील है, जो लगभग 263 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। अब मैं अपने विद्यालय के बारे में चर्चा करूं। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय मध्य विद्यालय बिदुपुर है। यह विद्यालय हाजीपुर महनार मार्ग पर स्थित है, जो बिल्कुल ऑन रोड है। यह विद्यालय काफ़ी बड़ा है। इसका अपना एक प्रांगण है। इसी विद्यालय में हमारा संकुल संसाधन केंद्र भी मौजूद है। इस विद्यालय में लगभग 14 बड़े बड़े कमरे हैं। इस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 20 है। यहाँ पिछले वर्ष लगभग 1369 बच्चे नामांकित थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से 867 या 967 के आसपास बच्चे नामांकित हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो भावुक हैं, नहीं समझ में आने पर रोने लगते हैं, जो ये हमारे कमज़ोरी को दर्शाता है। अब ZIIEI के बाद ZIIEI एक ऐसा मंच है जो शिक्षा में शून्य निवेश के साथ नए नए विचारों को देता है। साथ ही यह शिक्षकों के हित के लिए शिक्षकों के द्वारा ही बनाया गया है। इस मंच के माध्यम से बच्चे को बिना पैसे खर्च किए आसानी से हम शिक्षा दे सकते हैं। ZIIEI शिक्षा में परिवर्तन चाहता है, क्योंकि बच्चे पहले रट कर सीखते थे, लेकिन अब ऐसे प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चे कर कर सीखेंगे, देख कर सीखेंगे। अब बात की जाए इनोवेटिव पाठशाला की। इनोवेटिव पाठशाला शिक्षा में शून्य निवेश के साथ साथ नए विचारों पर आधारित पाठशाला। यह पाठशाला अनुभव आधारित शिक्षण पर केंद्रित, साथ ही एक ही पाठ को पढ़ाने के भिन्न भिन्न गतिविधियां भी देता है। मैं शून्य निवेश में नवाचार के प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ हूं, जो मेरे लिए सौभाग्य वाली बात है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे पढ़ाने के पुराने तरीके बिल्कुल बदल जाएंगे। नए शैली के माध्यम से बच्चों में शिक्षा दे सकते हैं। हमारे प्रशिक्षक श्री सौरभ जी इस प्रशिक्षण को एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से दे रहे हैं, जो काफ़ी हम लोगों के लिए रोचक बोर्ड वाली बात है। अगर इनका अनुकरण हम सभी शिक्षक करते हैं तो हमारे विद्यालय के बच्चे भी जागरूक होंगे और नए नए तरीक़ों को देखकर उनमें शिक्षण के लिए जिज्ञासा जगेगी। जो अभी विद्यालय में नहीं रुक पाते हैं या नहीं रुकते थे, ऐसे शिक्षण प्रणाली को देखकर उनको भी लगेगा कि वास्तव में इस तरीके से पढ़ाई हो सकती है। वो भी बिना किसी परेशानी के प्रशिक्षण आसानी से ले सकते हैं। हम लोगों को जो प्रशिक्षण दी जा रही है श्री सौरभ जी द्वारा, अगर बीच में किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो सौरभ जी फ्रेंडली बनकर उस परेशानी को आसानी से हल कर देते हैं। इसके लिए मैं सौरभ जी का धन्यवाद अदा करता हूँ। ZIIEI और इनोवेटिव पाठशाला प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी शिक्षकों में एक नई उत्साह जगी है। पढ़ाने के नए तरीके मिले हैं और इन्हीं तरीकों पर क्रियान्वयन करके
हम सभी शिक्षक बच्चों को भविष्य में शिक्षा देंगे और उन्हें अनुभवात्मक तरीके से ज्ञान देकर आगे की ओर प्रेरित करेंगे। पहले शिक्षा शिक्षक केंद्रित हुआ करता था। जो शिक्षक पढ़ाते थे बच्चे वही पढ़ते थे, लेकिन इस प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चे अब आसानी से जो चाहेंगे देखकर सीखेंगे, समझकर सीखेंगे, करके सीखेंगे। वैसे तो सभी विद्यालय अपने आप में एक रोल मॉडल है, लेकिन इस प्रशिक्षण के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारा विद्यालय भी रोल मॉडल बन जाए और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं ZIIEI श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इसमें मुझे जोड़ने का मौका दिया और हमें नई प्रकार की शिक्षा प्रदान की। अगर इसी प्रकार की शिक्षा पाकर हम सभी शिक्षक बच्चों को उत्साहित करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे ऐसे शिक्षण कौशल को अपनाकर, तो हमको लगता है कि आने वाले भविष्य में शिक्षा का माहौल ही बिल्कुल बदल जाएगा। बस इतना ही, धन्यवाद।